अब उस मसले की बात करेंगे जो कि अवामी मसला है और पता नहीं कितने अरसे से ये अवामी मसला है। कई दिनों से हम देख रहे हैं मुल्क भर में बिजली बंदिश के खिलाफ सिंध, बलोचिस्तान और केपी में एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं जो कि हर साल होते हैं। मामला यहाँ तक पहुँच गया कि सोशल मीडिया पर सारिफीन बाकायदा इलेक्ट्रिक कंपनीज के खिलाफ मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। सख्त गर्मी के मौसम में शहरी जहां 12 घंटे से ज़ायद की लोड शेडिंग के अजाब में मुब्तला दिखाई दे रहे हैं, वहीं हम आपको ये सूरत हाल भी बताते चलें कि लोड शेडिंग के साथ साथ भारी भरकम बिलिंग भी हो रही है। लोड शेडिंग में पहला नंबर सिंध का है, दूसरे नंबर पर बलोचिस्तान और उसके बाद केपी का नंबर आता है। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफ़र साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम मनम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताइएगा मनम साहब, ये जो सारी सूरत हाल है, 12-12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, हर इलाके में एहतजाज हो रहा है, आप लोग बिल्कुल अवाम के साथ हैं, लेकिन इस मसले का हल क्या है? सिर्फ एहतजाज से तो मसला हल नहीं हो रहा। इस मसले का हल ये है कि इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख किया जाए, इसको कौमी तहवील में लिया जाए। बिजली एक्सिस है और ये बिजली जो है वो ये एक्सेस जो बिजली है, इस एक्सेस बिजली को यूटिलाइज़ किया जाए। हमारा प्रॉब्लम ये है कि इलेक्ट्रिक ने इसको निजी तहवील में जब दिया गया तो इलेक्ट्रिक ने वादा किया था और वजह ये थी कि लोड शेडिंग का ख़ात्मा होगा। इनका वादा था कि सस्ती बिजली आवाम को मुहैया की जाएगी। ये दो बुनियादी बातें हैं कि जिनका वादा किया गया था, लेकिन ना जनरेशन के अंदर बेहतरी लाई गई, ना उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की गई, ना ही ट्रांसमिशन बेहतर बनाई गई और ना ही डिस्ट्रीब्यूशन के अमल को बेहतर बनाया गया। लिहाजा हल उसका ये है कि लाइसेंस मनसूख किया जाए और कौमी तहवील में लिया जाए। लेकिन मनम साहब देखिए, मैं आपकी बात बिल्कुल बजाय में से गलत नहीं कह रही, लेकिन अब मसले का हल वो होना चाहिए जो कि प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन जिस पर हो सके। एक अरसे से यहाँ पर इलेक्ट्रिक ये सब कुछ कर रहा है, लेकिन आज तक कभी उसका लाइसेंस किसी ने मनसूख नहीं किया। आप कैसे कह रहे हैं कि लाइसेंस इतनी आसानी से मनसूख भी हो जाएगा, कोई दूसरी कंपनी भी आ जाएगी, कौमी तहवील में भी ये चला जाएगा और इस मसले का हल भी निकल आएगा? ये प्रैक्टिकली मेरा नहीं ख्याल कि इस पर अमल हो सकता है। देखें, इलेक्ट्रिक को जब निजी तहवील में दिया गया तो उसकी वजूहात क्या थी, क्यों दिया गया? उस वक्त इलेक्ट्रिक के 18 लाख कंज्यूमर थे जब उसको निजी तहवील में दिया गया सरकारी तहवील से। उस वक्त इलेक्ट्रिक को जो सरकार पैसे देती थी वो 1.4 अरब रुपए उस वक्त दिए जाते थे सन 2005 में। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि इलेक्ट्रिक के कंज्यूमर की तादाद बढ़कर 90% इंक्रीज़ हुआ और इस वक्त 34 लाख कंज्यूमर हैं इलेक्ट्रिक के। यानी एक तरफ कंज्यूमर्स की तादाद में इजाफा हुआ, दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक को इस बजट में हुकूमत पाकिस्तान ने 174 अरब रुपए सब्सिडी दे रही है। आप ये बताइए कि एक निजी कंपनी को नवाजा जा रहा है जबकि उसकी सार्फिन की तादाद 90% बढ़ गई है। सरमायाकारी की सूरत हाल ये है कि सरमायाकारी 19% डिक्रीज हुई है। माजी में इस कंपनी के कर्जे भी माफ हुए हैं। जनरेशन के माजी में इस कंपनी के कर्जे भी माफ हुए हैं। आप सब्सिडी की बात कर रहे हैं, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि ये वो बातें हैं कि जो सभी जानते हैं और एक अरसे से हम करते चले आ रहे हैं। हाफिज नईम साहब ने इस पर बड़ी बात की है, लेकिन इस मसले का हल नहीं निकला। अवाम लोड शेडिंग का अजाब भी भुगत रहे हैं, ओवर बिलिंग भी हो रही है, वो पे करने पर मजबूर भी हैं और इस गर्मी से परेशान भी हैं। उनके लिए अब क्या हल है इस मसले का कि एटलीस्ट उनको कुछ रिलीफ तो मिले? मसले का हल ये है कि ओपन करना चाहिए, इन्विटेशन देना चाहिए, इनवाइट करना चाहिए दीगर कंपनीज को। सिर्फ एक कंपनी की मोनोपोली होने की वजह से जनरेशन उसके हवाले है और वो जनरेशन के हवाले से नाकाम हो गई है। उसने नए प्लांट नहीं लगाए, जिसके नतीजे के अंदर लोग इस वक्त कराची के लोग शदीद गर्मी के अंदर हब्स के आलम में इस जालमाना लोड शेडिंग का शिकार हैं। ये मसला हल नहीं हो सकता। इसके बावजूद कि आपके पास सिस्टम के अंदर ना ही आपके पास ट्रांसमिशन की बेहतर लाइनें हैं। जो लाइनें थी आपने उसको यानी तांबे को आप बेच कर खा गए और उसको बेचकर खा गए। खंभों के एवज जो है वो इलेक्ट्रिक एक निजी कंपनी को तहवील में दी गई।
अब मसला ये है कि अच्छा मुझे ये बताइएगा मनन साहब, आपके ख्याल में ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसी क्या मजबूरी है कि इस इदारे को कौमी तहवील में नहीं दिया जा सकता? मजबूरी क्या है ऐसी? हजरात मिले हुए हैं हुकूमतें, देखें उस वक्त जरदारी साहब का दौर था पर और MQM उनकी इत्तेहादी थी। जब सन 2008 में दूसरी मरतबा इसको निजी तहवील में दिया गया, अल-अबराज ग्रुप को अक्सरियती शेयर्स दिए गए। जरदारी साहब सदर थे, आज भी जरदारी साहब सदर हैं। उस वक्त भी MQM वफाक के अंदर पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी थी, आज भी इत्तेहादी है। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MQM का इत्तेहाद आज भी है। तो ये नेपरा हुकूमत और के इलेक्ट्रिक का गठजोड़ है, शैतानी गठजोड़ है, जिसको कराची के अवाम भुगत रहे हैं और इसका ख़ात्मा होना चाहिए और कराची के अवाम को सस्ती बिजली मिलना चाहिए और लोड शेडिंग का ख़ात्मा होना चाहिए। मसला तो यही है ना, होना तो ये सब कुछ चाहिए, लेकिन मनन साहब होगा कैसे, करेगा कौन और कब होगा? सवालात तो ये हैं जिनका जवाब नहीं मिल रहा कराची के अवाम को, वो कौन देगा? नहीं, आप देखिए ये उसी वक्त होगा कि जब अवाम सड़कों पर निकलेंगे, मज़ाहमत करेंगे, जिस तरह आज़ाद कश्मीर में हुआ। से निकल रहे हैं, आज़ाद कश्मीर में हम लोग हर साल ये खबरें पढ़ते हैं कि टायर नजर आतिश कर दिए, रोड्स को ब्लॉक कर दिया, आग लगा दी, लेकिन ये मसला नहीं हल हुआ। नहीं देखिए, मज़ाहमत लोग निकलेंगे, मज़ाहमत करेंगे, इंशाल्लाह एक न एक दिन ये मसला हल होगा। जद्दोजहद के अलावा ये मसला हल नहीं होगा, वरना हम जो है वो टैक्स पर टैक्स दिए जा रहे हैं। अभी आप देखिए, पहले टैक्स था, फिर सुपर टैक्स आया, TV लाइसेंस की फ़ीस हम अदा कर रहे हैं बिलों के अंदर। हमारे कब्ज़ा मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब ने MUCT जो है वो म्यूनसिपल यूटिलिटी चार्जेस टैक्स के हवाले से के इलेक्ट्रिक के साथ एग्रीमेंट कर लिया, जिसके अंदर जिसमें इनको फ़ायदा चाराने का नहीं है, लेकिन उन्होंने के इलेक्ट्रिक को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कर लिया। अच्छा मनम साहब, सूरत हाल तो इस वक्त ये है, अभी बड़ी माजरत में आपके साथ आपको इस वक्त कता कलामी की माजरत, मुझे ये बताइएगा के इलेक्ट्रिक कहता है पैसे दो बिजली लो, अवाम कह रहे हैं पैसे दे रहे हैं बिजली नहीं मिल रही। अब मसला ये है कि आप लोग अवाम के कदम के साथ कदम तो मिला रहे हैं एहतजाज में, लेकिन आप लोगों का आगे फिर लाहेअमल क्या होगा अगर इस मसले का हल नहीं निकलता? देखिए, हमने कोर्ट का रास्ता इख्तियार किया है, हम कानूनी चाराजोई कर रहे हैं। अभी कोई 5 दिन पहले की बात है, हम MUCT ईद से एक दिन पहले हम MUCT के ख़िलाफ़ कोर्ट में गए। हम इंशाअल्लाह लोड शेडिंग के ख़िलाफ़ जल्द ही कोर्ट में जाने वाले हैं। पहले हमने 2016 के अंदर कानूनी रास्ता इख्तियार किया, ये तो हमारी अदालतों को भी सोचना चाहिए। सन 2016 का हमारा केस था, 7 साल वो केस पेंडिंग रहा, लटकता रहा, और उसके बाद चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अब ये आउटडेटेड हो गया है, आप दोबारा जो है वो केस कीजिए। हमने कानूनी रास्ता इख्तियार किया, हमने एहतजाज का रास्ता इख्तियार किया। हम आवाम के साथ इंटैक्ट हैं और इंशाअल्लाह ताला हम पुरुमीद हैं कि हम अवामी जद्दोजहद के ज़रिए, पुरअमन मज़ाहमत के ज़रिए इंशाअल्लाह के इलेक्ट्रिक की इस बदमाशी का ख़ात्मा करेंगे, इस जुल्म का ख़ात्मा करेंगे कि जिसको कराची के शहरी भुगत रहे हैं। 12-12 घंटे, 18-18 घंटे लोड शेडिंग की शक्ल में भुगत रहे हैं कराची के शहरी। इंशाअल्लाह पुरअमन मज़ाहमत ही इसका हल है और इसके अलावा कोई हल नहीं। हम इंशाअल्लाह इनको मजबूर करेंगे। वो सूरत हाल भी देखी है कि लोगों ने तोड़फोड़ किया, बाकायदा के इलेक्ट्रिक के दफातर में जाके वहाँ के अमले को तशद्दुद का निशाना बनाया है, लेकिन उसके बाद भी सूरत हाल जूं की तूं रही है। गो के ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन ये पुरअमन एहतजाज तो इस मसले का हल नहीं है जो कि एक अरसे से कर रहे हैं शहरी। देखिए, एक जमहूरी माशरे के अंदर तो हल यही है कि लोगों को एजुकेट किया जाए। एक पुरअमन माशरे, एक जमहूरी माशरे के अंदर हल यही है कि पुरअमन एहतजाज किया जाए, पुरअमन मुज़ाहमत की जाए, अपनी बात लोगों तक पहुंचाई जाए। आज तो ये बात लोग कर रहे हैं, लेकिन कल तो ये बात लोग सुनने के लिए भी तैयार नहीं थे, कोई बात नहीं करता था। आज तो वो पार्टियां भी बात कर रही हैं कि जिन्होंने, आज MQM भी बात करती है, पीपल्स पार्टी भी बात करती है, जो बराह रास्त इस इदारे को कौड़ियों के एवज़ बेचने के अंदर इन्वॉल्व हैं, मुलव्विस हैं, कि जिनकी आशीर्वाद से ये इदारा जो है, कराची का एक इदारा जो 1994 तक मुनाफा देता था, ये इदारा जो है बेचा गया। तो बात ये है कि मुनाफा ये अभी देता होगा जो कि हमारे इल्म में नहीं होगा। जब सब्सिडी भी मिल रही है, ओवर बिलिंग भी हो रही है, तो कैसे मुमकिन है कि मुनाफा ना हो रहा हो?
नहीं, मुनाफे के बगैर तो ये लोग चल नहीं सकते। मुनाफा हो रहा है जभी तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ये टैक्स पर टैक्स आयद किया जा रहा है। ये तो वफाकी हुकूमत के भी सोचने की बात है कि एक ऐसा शहर जो पूरे पाकिस्तान को चलाता है, कराची इक्तिसादी हब है, कराची पाकिस्तान का मुआशी इंजन है जो पूरे मुल्क को चलाता है, लेकिन अगर आप उसके शहरियों के साथ ये सलूक करेंगे कि ना उनको दिन का सुकून है ना उनको रात का चैन है, वो बच्चों के इम्तहानात हो रहे हैं, अभी मैट्रिक के इम्तहानात ख़त्म हुए, इंटर के इम्तहानात चल रहे हैं, लेकिन इस पूरी कैफियत के अंदर के इलेक्ट्रिक अपना वतीरा तब्दील करने के लिए तैयार नहीं है। हमने हर महाज पर बात की है। हमारी सूबा सिंध की पार्लिमानी जो पार्टी है उसके अंदर जमात इस्लामी का सिर्फ एक मेंबर है, और इस मौके पर CEO के इलेक्ट्रिक ने कहा कि जमात इस्लामी एक मीटिंग के अंदर कहा कि जमात इस्लामी के इलेक्ट्रिक दुश्मनी कर रही है। हमने कहा कि हम के इलेक्ट्रिक दुश्मनी अगर आप कहते हैं तो हमारी दुश्मनी है के इलेक्ट्रिक से, हमारा किसी से पर्सनल मसला नहीं है। आप कराची के अवाम के साथ दुश्मनी ख़त्म करें, हमारा आपसे पर्सनल कोई झगड़ा नहीं है। अगर आप कराची के अवाम के साथ इसी तरह कराची के अवाम पर बिजली बंद, वो तो ठीक है, हम लोग इसमें बिल्कुल कोई डाउट नहीं है कि जमात इस्लामी ने हमेशा कराची के शहरियों के हम आवाज़ हुए हैं किसी भी तरह के मसले में, लेकिन आउटकम नहीं निकल रहा, इसका कोई ना कोई हल नहीं निकल पा रहा जिसकी अशद ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने अपना मौक़िफ़ दिया है। अब एहतजाज क्या रंग लाता है, अल्लाह करे कि कोई ना कोई हल निकल आए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।